छोड़ता नहीं ना, मन स्वार्थ नहीं छोड़ता। शुद्र सा जो सुख है थोड़ी देर का, आंख का, कान का, नाक का, हाथ का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जहां से विषय सुख ग्रहण किया जाता है। इन सब सुखों की अवधि कितनी है? कितना भोजन कर लोगे एक बार में? और जो वस्तु का स्वाद है कितनी देर तक रहता है? कितनी देर तक? जिस स्वाद के लिए, जिस अल्प से क्षुद्र से स्वाद के लिए जीव मरा जाता है, स्वाद रहता कितनी देर तक है? आधा घंटा पहले ही मान लो आप 56 भोग आरोग कर यहां पर आए हो, अब वो स्वाद है? नहीं है। वो तो साथ ही साथ समाप्त होता है, संग ही संग जाता है वो तो। ये जो स्वार्थ का सुख है, ये क्षुद्र सा सुख है, ये पर यही भगवान की माया है कि इसको जीव छोड़ नहीं पाता। इसलिए मैंने कहा भाई कि स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा ये बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं है। गुरु मिलता है कब? जब लगन लगती है, जब कोई शिष्य होता है, जब किसी के भीतर शिष्यत्व प्रकट होता है। और शिष्यत्व का दान देने वाला कौन है? सत्संग है शिष्यत्व का दान देने वाला। सत्संग से ही व्यक्ति शिष्य बनता है। मैं आपको पहले दिन से कहता आ रहा हूं ना, गुरु खोजिए मत, शिष्य बनिए। तो शिष्य बनोगे कैसे? कैसे कैसे शिष्यत्व आएगा? सत्संग शिष्यत्व देता है, जिज्ञासा देता है, सत्य की जिज्ञासा, प्रभु को जानने की इच्छा। यही तो सत्संग का प्रसाद है। लेकिन ये जो स्वार्थ का सुख है, ये जो मोह की निद्रा है जिसमें जीव सोया है, ये जो मोह के कच्चे धागों से हाथ पैर नहीं, रोम रोम बंधा है, रोम रोम बंधा है, जागते सोते उसी बंधन में जीव पड़ा है। इससे मुक्त होना होगा, एक बार छोड़ना होगा, एक बार स्वार्थ का विचार, स्वार्थ का चिंतन छोड़ना। और आपको कभी पहले मैंने निवेदन किया था, इस दिशा में यदि चलना है तो सबसे पहला पग क्या है? सब सोहित निष्काम। ये जो परमार्थ का पाठ है ना भाई, ये मन के लिए बड़ा नया नया पाठ है। इसका परमार्थ का अभ्यास मन को नहीं है। मन को तो जन्म जन्म से स्वार्थ का अभ्यास है। तो कोई भी नई वस्तु, कोई भी नया व्यवहार, कोई भी नई चेष्टा, कोई भी नई क्रिया जब आप सीखते हैं तो धीरे धीरे उसका अभ्यास करते हैं ना। तो पहले परमार्थ का धीरे धीरे अभ्यास करना है। इसीलिए आपसे कहता था मैं कि भाई 2-5 मिनट माला के मन के घुमाया करो सबके लिए, ताकि हमारे मन को परमार्थ का अभ्यास हो। अच्छा, थोड़ा सुख मिला ना जिस दिन परमार्थ के भाव में थोड़ा सुख मिला, फिर आप देखो एक कदम से दूसरे कदम की ओर आप बढ़ोगे, आप स्वयं बढ़ोगे। फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, फिर आप चलोगे। फिर पहले मन को अभ्यास कराना पड़ेगा। ध्यान रखना, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, पर प्रत्येक जीव के मन को स्वार्थ का ही अभ्यास है। तभी मेरे महाप्रभु जी कहते हैं कि पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलिजुगी ढंच। सब जन, कोई इससे अछूता नहीं, कोई इससे मुक्त नहीं। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा भाई प्रेम की डगर पर चलना है, उस घर जाना है, वहां पहुंचना है जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम। तो कह रहे यहां से पहले अभ्यास करना, पहले आरंभ करना, स्वार्थ छूटे पहले। मैं पुनः दोहराता हूं अपनी बात कि रस भी बरस रहा है, मन भी तरस रहा है। ये विचित्र घटना कैसे घट रही है? क्योंकि मन ओट में है। कितनी भी वर्षा बरस जाए, अब कोई ओट में ही खड़ा है तो कैसे भीगेगा? मन ओट में खड़ा है। किसकी ओट में खड़ा है? स्वार्थ की ओट में खड़ा है, इसीलिए मन नहीं भीगता। भगवान के नाम का कीर्तन होता है, हमारा मन जड़ का जड़ है, हमारे भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और कहां कोई कहता है कृष्ण नाम जबते श्रवण पर्यो आली, भूल गई भौन में तो भावरी भैरी। कली पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु जिस स्तंभ का आश्रय लेकर श्री जगन्नाथ देव का दर्शन करते थे, अरे वो उनके प्रेम के ताप से वो पाषाण पिघल गया। कैसा हृदय होता होगा वो कैसी दशा होती होगी, वो कैसा प्रेम होता होगा। और एक हम हैं
सुबह शाम दर्शन कर रहे हैं, माला झोली भी हाथ में है, सत्संग भी सुन रहे हैं और जो हमसे बन पड़ता है वो सब कर रहे हैं, पर मन की खींचातानी समाप्त हो ही नहीं रही, मन को रस का स्पर्श हो ही नहीं रहा। क्यों? मन ओट में है। खोजना मन पड़ा होगा कहीं स्वार्थ की ही ओट में, इसको वहीं से निकालना है। ये जो महाप्रभु जी ने कहा ना, सबसो हित, प्रेम की दिशा में जिसको चलना है, पहला कदम यही है। ये क्यों है? क्योंकि मन को जन्म जन्म से स्वार्थ का अभ्यास है, उसको पहले परमार्थ का अभ्यास कराना पड़ेगा। ये जो आपको कहा जाता है ना सबकी सेवा, कि परमार्थ का अभ्यास कराने के लिए, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपका अभ्यास सफल होगा। अरे कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ये परमार्थ का अभ्यास सफल होगा। और वो परमार्थ के अभ्यास की सफलता का दिन लक्षण क्या होगा? जिस दिन सेवा करते करते, जिस दिन देते देते आपको तृप्ति की अनुभूति होगी, समझना हमारा अभ्यास सफल हो गया।